आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, कल के वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से सूफी काव्य परंपरा पर और सगुण भक्ति काव्य परंपरा को प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने रामानंद के शिष्यों पर अध्ययन किया और आज की पाठचर्या वहीं से पुनः जारी करेंगे जहां पर कल हमने पाठचर्या को दिया था विराम। तो फटाफट बिना समय गंवाए साथियों, सेशन को लाइक और शेयर करिए और सेशन से जुड़ करके प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अनंतानंद ने के शिष्य कृष्णदास पयहारी सर्वप्रथम गलता यानी अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्रि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। आगे अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने और पयहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य अग्रदास और किल्लदास हुए हैं। किल्लदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर तपसी शाखा की स्थापना की, यानी तपसी शाखा की स्थापना करने वाले किल्लदास हैं। और किल्लदास के शिष्य थे द्वारिकादास। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है कि अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारिकादास जाने दुनी। यह कथन है नाभादास का भक्तमाल में द्वारकादास के संदर्भ में। आगे अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। आगे रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। तो रसिक संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन हैं? अग्रदास हैं, जो राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। और रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवियों में बाल कृष्ण यानी बाल अली, रसमाला, इसके बाद राम शरण प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह हैं। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित किया और रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली की भी संज्ञा दी गई है। अग्रदास द्वारा रचित कुछ प्रमुख ग्रंथों को देख लेते हैं। तो हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम या रामाष्टयाम, ये प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें ध्यान मंजरी में रसिकोपासना सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ है, वहीं कुंडलियां नीतिपरक ग्रंथ है और अष्टयाम में संस्कृत भाषा में रचित सीता बल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण किया गया। अक्सर अष्टयाम में पूछा जाता है कि किसका चित्रण है, तो राम की दैनिक दिनचर्या का चित्रण है। आगे अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं, यानी नाभादास जी अग्रदास के शिष्य माने जाते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ जो हैं महाभारत की कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण और रामायण कथा है। विष्णुदास द्वारा लिखी गई रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। और ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में भरत मिलाप, अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। यानी ईश्वरदास की रचनाओं में सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है। तुलसीदास को देख लेते हैं हम लोग। तो पिता आत्मा राम द्विवेदी हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि थे तुलसी।
और 1532 ईस्वी इनका समय है जीवन का, जन्म और मृत्यु का समय है 1623 ईस्वी। संवत 1680 इनके संदर्भ में दोहा भी प्रचलित है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। पत्नी का नाम इनकी रत्नावली था और नरहरयानंद इनके दीक्षा गुरु थे और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में मतभेद हैं, उसको देख लेते हैं। तो कुछ लोग इनका जन्म स्थान शूकर खेत सोरो मानते हैं जिला एटा में, और इसको मानने वाले विद्वानों में लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपत चंद्रगुप्त हैं। यानी लाला सीताराम, गौरी शंकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपत चंद्रगुप्त तुलसीदास का जन्म स्थान शूकर खेत सोरो जिला एटा मानते हैं। वहीं बांदा जिला बांदा राजापुर में जन्म स्थान इनका मानने वाले हैं बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तुलसीदास जो हैं स्मार्त वैष्णव थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास से हुआ है। तुलसीदास जी के संदर्भ में विद्वानों के प्रमुख कथनों को देख लेते हैं। तो नाभादास जी ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। वहीं गोल्ड स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। स्मिथ के अनुसार मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं तुलसीदास। ग्रियर्सन ने कहा कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हैं। मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि आनंद कानने कश्चित जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। वहीं आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। शुक्ल जी ने लिखा है तुलसीदास के संदर्भ में कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इसके बाद शुक्ल जी तुलसीदास जी के संदर्भ में लिखते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। और रामविलास शर्मा जी ने इन्हें जाति कवि कहा। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। आगे तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी जो भक्ति भावना थी वह दास्य थी। यानी यह श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य जी का है उससे प्रभावित थे और दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन इनका था और भक्त की भावना जो थी वह दास्य भावना थी। आगे गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम देख लेते हैं हम लोग। तो राघवानंद इनके शिष्य थे, रामानंद इनके शिष्य थे, अनंतानंद और इनके शिष्य थे नरहरयानंद और इनके शिष्य थे तुलसीदास। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास को वैराग्य हुआ था कि लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, देख देख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह ममता में जैसी प्रेत, तैसी जो श्री राम होती न तो भौ भीत। आगे गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोंडरमल का नाम प्रसिद्ध है। आगे टोंडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न हैं।
चार गांवों को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथये टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भये असोच, अजियबो गीति पुनीत बिन यह जानी संकोच। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रहीमदास जी ने तुलसीदास के संदर्भ में क्या कहा। तो रहीमदास जी ने कहा था, सुरतीय नरतीय नागती सब चाहत यस होए। तुलसीदास का यह दोहा है और इसको पूरा किया था रहीमदास ने कि गोंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सोसुत होए। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना जाता है, जिसमें 5 ग्रंथ बड़े हैं और 7 ग्रंथ छोटे हैं। डॉक्टर उदयभान सिंह ने गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं को का कालक्रम, डॉक्टर उदयभान सिंह के अनुसार तुलसीदास की रचनाएं जो हैं काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। तो वैराग संदीपनी 1626 ईस्वी की, रामाज्ञा प्रश्नावली जो है रामाज्ञा प्रश्न यह 1627 से 1628 ईस्वी के आसपास की है। रामलला नहशु 1628 विक्रमी संवत, जानकी मंगल विक्रमी संवत 1629 से 30 तक है। रामचरितमानस संवत 1631 है। पार्वती मंगल 1643 ईस्वी है। कृष्ण गीतावली 1643 से 1660 के बीच में लिखी गई। वहीं गीतावली 1630 से 1670 के बीच में लिखी गई। विनय पत्रिका 1631 से 1679 के बीच। दोहावली 1626 से 1680 के बीच लिखी गई है। बरवय रामायण 1630 से 1680 के बीच लिखा गया है। और कवितावली या हनुमान बाहुक समेत यह 1631 से 1680 के बीच लिखी गई है। तुलसीदास की 5 लघु कृतियां हैं, वैराग संदीपनी, रामलला नहशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवय रामायण। इन 5 कृतियों को पंचरत्न कहा जाता है। वैराग संदीपनी, रामलला नहशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण, इसको पंचरत्न की संज्ञा दी जाती है। आगे कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है और ये 8 अंग निम्नवत हैं। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवय, दोहावली, सुगुन माला, कवितावली और सोहिलो मंगल। आगे तुलसीदास की प्रथम रचना जो है वह वैराग संदीपनी है। अंतिम रचना कवितावली है। कवितावली की परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहशु को तुलसीदास की पहली रचना मानते हैं। यानी तुलसीदास की वैसे सामान्यतः प्रथम रचना वैराग संदीपनी है और अंतिम कवितावली है, लेकिन कुछ विद्वान रामलला नहशु को पहली रचना मानते हैं और कवितावली कृति के अंत में परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है। आगे तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं हम लोग। तो वैराग संदीपनी मुक्तक छंद में लिखी गई ब्रज भाषा की रचना है। दोहा और सोरठा छंद है। रामाज्ञा प्रश्न दोहा छंद में लिखी गई रचना अवधी भाषा की है, मुक्तक छंद में लिखी गई। वहीं रामलला नहशु प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि का, सोहर छंद में लिखा गया। जानकी मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया, सोहर छंद में लिखा गया है। और रामचरितमानस अवधी भाषा में दोहा और चौपाइयों में लिखा गया प्रबंध काव्य है। वहीं पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है और यह मंगल और हरगीतिका छंद में लिखा गया है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया। गीतावली गीत काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया। विनय पत्रिका ब्रज भाषा का गीत काव्य है। दोहावली ब्रज भाषा में दोहा सोरठा छंद में लिखा गया मुक्तक है। बरवय रामायण मुक्तक है, अवधी छंद में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया।
बरवय छंद है, वहीं कवितावली मुक्तक लिखी गई है और ब्रज भाषा में लिखा गया कवित और छप्पय छंदों में। और बरवय रामायण, कवितावली, गीतावली इस सभी में 7 कांड हैं। और इसके बाद कृष्ण गीतावली जो है जानकी मंगल प्रबंध में 216 छंद, रामचरितमानस में 1074 दोहे हैं, पार्वती मंगल में 164 छंद, कृष्ण गीतावली में 61 छंद, 279 छंद हैं विनय पत्रिका में, और दोहावली में 573 हैं, जबकि बरवय रामायण में 69 छंद हैं। बाकी इनके सभी जो प्रबंध काव्य हैं कांड की संख्या उसमें 7 है। आगे रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई और इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था। रामचरितमानस की जो रचना है यह 1631 ईस्वी में हुई थी और इस रचना को लिखने में 2 साल 7 महीना 26 दिन लगा था। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की और पार्वती मंगल में पार्वती शिव के विवाह का वर्णन है। कृष्ण गीतावली जो है यह कृष्ण के से संबंधित पद हैं और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तर कांड में है। यह इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर पूछ ली जाती है। तो कवितावली रचना जो है इसमें बनारस के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तर कांड में है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। वहीं आचार्य शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। आगे मानस में 7 कांड या सोपान हैं जो इस प्रकार हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अक्सर पूछा जाता है साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट है। मानस में 7 कांड हैं। पहला कांड बाल कांड है, बचपन का कांड उनका याद ऐसे रख लीजिएगा। फिर अयोध्या कांड है, फिर वन में हो जाते हैं तो अरण्य कांड हो जाता है। फिर किष्किंधा पहुंचते हैं, किष्किंधा कांड है। लंका से पहले का जो और किष्किंधा के बीच की कहानी है वह सुंदर कांड है। इसके बाद फिर लंका कांड है जिसमें युद्ध होता है उनका, और फिर लास्ट में उत्तर कांड है। इसके बाद अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड में चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा में वेदनीत, लोकनीत और राजनीत तीनों का समन्वय दिखाई देता है। इसके बाद रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थलों में राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सबरी का आतिथ्य, राम लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप और भरत की प्रतीक्षा, ये कुछ मार्मिक स्थल हैं रामचरितमानस के। रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा लिखा गया जो कल्पना, रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की गई है, जिसमें 7 कांडों के रूप में 7 सोपान और 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं।
वो चारों सप्त सोपानों में मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त वर्णन देख लीजिए। तो रामाशय जल से परिपूर्ण रामचरितमानस में जो है उपासना घाट पनघट जो है वह काकभुसुंड गरुण संवाद है। ज्ञान घाट और राजघाट शिव पार्वती है। और तुलसी और संत संवाद प्रपत्ति घाट या गाय घाट है। और याज्ञवल्क और भारद्वाज संवाद या कर्म घाट और पंचायती घाट है। आगे रामचरितमानस का रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह इन्हें रूपकों का बादशाह कहते हैं। वहीं शुक्ल जी अनुप्रास का बादशाह कहते हैं। डॉक्टर उदयभान उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं। यानी उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदयभान सिंह ने कहा है तुलसीदास को, अनुप्रास का बादशाह शुक्ल जी ने कहा है, वहीं रूपकों का बादशाह डॉक्टर बच्चन और लाला भगवान दीन ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसी के संदर्भ में लिखा कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है यह कथन, याद रखिएगा। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा है और तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। आगे रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यमन ही प्रगट कुरान। आगे भिखारी दास ने तुलसी के संदर्भ में लिखा कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इनके संबंध में लिखा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। आगे आचार्य शुक्ल जी ने लिखा कि भाषा पद का स्वरूप लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिसमें मुख्य हैं वीर गाथा, काल की छप्पय पद्धत, विद्यापत्य और सूरदास की गीत पद्धत, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धत, कबीरदास की नीत संबंधी बानी की दोहा पद्धत जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली पद्धत। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। आगे नाभादास ने गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। नाभादास जी तुलसीदास के समकालीन कवि हैं और इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया और इनके गुरु का नाम अग्रदास था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी यानी संवत 1642 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की और भक्तमाल में 200 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी भक्त की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। आगे सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रस बोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा में कवित सवैया शैली में लिखी और वहीं नाभादास ने रामचरित में से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित हैं। आगे नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। इनकी अन्य विशेषता निम्न है। अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा गया गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है और अष्टयाम अवधी भाषा में लिखा गया दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं। तो कबीरदास के संदर्भ में उन्होंने लिखा कि कबीर कानी राखी नहीं
वर्णाश्रम खट दर्शनी। मीराबाई के संदर्भ में लिखा कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रचना गायो। तुलसीदास के संदर्भ में लिखा कि त्रेता काव्य निबंध करी शत कोटि रसायन, एक अक्षर उच्चार ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन दुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो, अक्कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। आगे सूरदास के संदर्भ में लिखते हैं कि उक्ति चोज अनुप्रास वरण स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्वननि धरें, असुर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करें। सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करें, सूरदास के संदर्भ में अक्सर यह पंक्ति पूछी जाती है। आगे नंददास के संदर्भ में लिखते हैं कि लीला पद रस रीति ग्रंथ, रचना में नागर सरस युक्ति भक्ति रह ज्ञान उजागर। चंद्रहास या ग्रज सुहृदय, परम प्रेम पंथ में पगे। नंददास आनंद निधि, रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। आगे अष्टयाम में नाभादास ने लिखा कि अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय देखते हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी की श्रृंगार रस से प्रभावित रचना है। इसमें 16 अध्याय प्रभावों में विभक्त हैं, रीति ग्रंथ है। रामचंद्रिका 39 प्रकाश हैं, प्रबंध का रचना है। 1601 ईस्वी का रचना काल है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी की रचना 16 प्रकाशों में विभक्त रीति ग्रंथ है, अलंकारों का वर्णन किया गया है। रतन बावनी 1607 ईस्वी की रचना 53 छंद हैं, प्रबंध काव्य है, डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वहीं वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी की रचना 33 प्रकाश, प्रबंध काव्य हैं और वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य। वहीं विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की प्रकाशित रचना 21 प्रभाव, प्रबंध काव्य, प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। जहांगीर जस चंद्रिका प्रबंध काव्य 1612 ईस्वी की रचना, जहांगीर के दरबार का वर्णन है। वहीं नक्सिक और छंदमाल रीति ग्रंथ हैं और नक्सिक में राधा के अंगों और उपांगों का वर्णन, वहीं छंदमाल में छंदों का वर्णन दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी के रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। यानी आचार्य केशव को रीति काल का प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और गणपत चंद्र गुप्त जी ने माना है। कवि प्रिया रीत ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह ने एकनिष्ठ प्रेम का गणिका और प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए लिखी थी। आचार्य शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास ने स्वयं लिखा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रत, भूषण विनुन विराजई, कविता बनिता मित। आगे
केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी, यानी कि रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी गई और रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। वे लिखते हैं, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों कि कोर्ट का कवि किसने कहा है केशवदास को, तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। केशवदास द्वारा लिखी गई रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक और अनर्घव राघव कादंबरी तथा नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों ने केशवदास व रामचंद्रिका के संदर्भ में कुछ कथन देख लेते हैं। तो कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछें केशव की कविताई, इनके संदर्भ में है। इसके बाद उडगन केशवदास, अब के कवि खद्दोत्सम, यह नाभादास ने कहा है। और शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। आगे, सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित ग्रंथों को देख लेते हैं। तो सेनापति द्वारा कव्यित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम प्रमुख ग्रंथ हैं। कव्यित रत्नाकर 5 तरंगों में 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है और काव्य कल्पद्रुम एक रीति ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा कि ये बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ते हैं और अन्य राम भक्त कवियों को देख लेते हैं। तो प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक, माधवदास चरण, राम रासो और आध्यात्म रामायण है। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी का, राम रासो 1618 ईस्वी और आध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी की रचना है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। आगे की पाठचर्या में कल पुनः मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।